मेरे प्रिय बच्चे, तुम आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ रहे हो और इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार की पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम मन से आध्यात्मिक ही हो। तुम्हें केवल उन तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तुम्हारा यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा ही वास्तविक रूप से परमात्मा का अंग है, जो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। तुम परमानंद ईश्वर की शरण में हो, जहाँ अनंत प्रसन्नता वर्तमान में ही व्याप्त होती है, और यह अनंत प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का अंत करती है। और अब तुम सफलता के बहुत करीब आ गए हो, और इस सफलता को अर्जित करने के लिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्ण सुनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जब पूर्ण रूप से अव्यवस्थित लग रहा हो, तुम्हारा आंतरिक शोर तुम्हें परेशान कर रहा हो, जब मनुष्य बाहरी शोर से अधिक आंतरिक शोर से विचलित होने लगता है, जब उसके भीतर निराशा रह रहकर घर करने लगती है, तब वह उसे सकारात्मक शक्ति से जुड़ने नहीं देती। तुम एक अत्यंत ही पवित्र आत्मा हो। वास्तव में तुम शक्तियों से भरपूर हो। तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में वही ऊर्जा संचारित हो रही है जो इस ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार कर रही है। तुम उस अत्यंत महत्वपूर्ण अनंत चेतना से अलग नहीं हो। वही पवित्र ऊर्जा जो बहुत शक्तिशाली है, जो किसी भी तरह के संकल्प को पूर्ण करने में, उसे सिद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। इतनी शक्ति तुम्हारे पास होते हुए भी यदि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते हो, अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हो, तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि तुम्हारा चंचल मन तुम्हें निरंतर फंसा रहा है। जैसे ही कोई मनुष्य अपने भीतर के शरीर को रोकने का प्रयत्न करता है, उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, तो वह भीतर का शोर उसे तोड़ने का अथक प्रयत्न करता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा ठहर कर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसके मन की तरंगें स्थिर होने लगती है और वह अपने भीतर की ऊर्जा को वास्तविक रूप में महसूस करना प्रारंभ कर देता है। स्थिर मन एक बेहद ही विवेकपूर्ण निर्णय लेता है और व्यक्ति अपने अंदर संचारित हो रही दिव्य शक्तियों को उसी दृष्टि से देख पाता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य उगते हुए सूर्य को देखता है, जिस प्रकार से कोई मनुष्य ध्यान विलीन पक्षियों की कोलाहल को सुनता है। यह जो निरंतर ही बोलता रहता है, उसे शांति में बिठाना इस संसार का सर्वाधिक कठिन कार्य करने लगता है। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय हो जाए तो यह बेहद ही आसान हो जाता है और वही मन तुम्हारा वास्तविक मित्र हो जाता है। फिर तुम्हारा परमेश्वर से मिलने का मार्ग कोई भी नहीं रोक सकता और तब तुम नहीं रह जाते, ना ही संसार में कुछ और बचता है। सब कुछ परमात्मा में हो जाता है। तुम्हारे मुख से निकला हर संकल्प सत्य होने लगता है। यदि तुम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाते हो, वास्तव में संकल्प की शक्ति ही सर्वाधिक शक्तिशाली है।
केवल तुम्हें अपने इसे मन से जोड़ना, और एक बार तुमने यदि ऐसा कर लिया तो इस संसार की कोई भी ताकत, चाहे वह कोई भी हो, नकारात्मकता हो, तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। देखो, तुम ऐसा कर रहे थे कि तुम अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम्हें मेरी भक्ति में विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करते रहना। तुम सफलता के बहुत नज़दीक आ गए हो। अगर अब तुम पीछे हट गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो रहा है। लेकिन जब परीक्षाओं का अंत होता है तो ये विचलित करने वाली घड़ी होती ही है। जब तुमने कभी कोई परीक्षा दी थी और जब उसका परिणाम आता है तो तुम्हारे मन में कैसा विचलन पैदा होता है, कैसी दुविधा पैदा होती है। यह दुविधा तुम्हारे आंतरिक मन में अभी भी हो रही है, जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम आगे बढ़ रहे हो। दिन प्रतिदिन नई ऊर्जा के साथ अपना संपूर्ण कार्य कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में कई बार गलतियाँ की है, लेकिन यदि तुम बार बार गलती कर रहे हो तो उसका यह अर्थ नहीं कि तुम हार रहे हो। इसका तो सीधा सा अर्थ है कि तुमने हार नहीं मानी। यही कारण है कि तुम बार बार प्रयत्न कर रहे हो और हर प्रयास तुम्हें मंजिल के एक कदम करीब ही लेकर जा रही है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में कभी कोई गलती नहीं की, उसे लगता है क्या उसने कभी कोई नया कार्य किया होगा? क्या वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएगा? मेरे प्रिय, तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। तुम तब भी खड़े रहे जब बहुत से लोग टूटकर चकनाचूर हो गए। लोगों का अहंकार टूटा, भ्रम टूटे, यहाँ तक कि उनकी इच्छा शक्ति भी टूट गई, लेकिन तुम इन सब से आगे बढ़ते रहे। तुमने हर चोट को अपने मन से सराहा है। निंदा हो में अपना समय व्यर्थ नहीं किया। तुमने कभी कभार कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए तुम उदास रहे, लेकिन यही तो तुम्हारी काबिलियत है कि तुमने हर बार अपने आप को खड़ा कर दिया। ऐसी परिस्थिति में खड़ा किया जब हर कोई टूट रहा था, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तुम केवल मुझ पर भरोसा रख रहे थे। तुम्हारा यही भरोसा मुझे सदैव तुम्हारे पास ले आता है। मैं तुमसे इसी कारण प्रसन्न रहता हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।